पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए एक से बड़े एक धुरंधर को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें कई लोगों को शामिल किया गया है, उच्च पद दिए गए हैं। पूर्व सांसद या फिर जो सांसदी का चुनाव हार चुके हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 22 दिन पहले आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हुए श्याम रजक तक को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कल ही श्याम रजक को नीतीश के कहने पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, महासचिव बना दिया गया। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश नीतीश कुमार ने श्याम रजक के माध्यम से की है। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को एक जिम्मेदारी देकर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की तैयारी की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके अलावा उस लिस्ट में ललन सिंह, संजय झा, चंदेश्वर चंद्रवंशी, पूर्व सांसद, वर्तमान के मंत्री से लेकर के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी को उस लिस्ट से गायब कर दिया गया। अब अशोक चौधरी क्या पार्टी से नाराज चल रहे हैं या फिर अशोक चौधरी को धीरे धीरे पार्टी से साइड किया जा रहा है? देखिए, अशोक चौधरी को लेकर के चर्चाएं तब से काफ़ी ज़्यादा बिहार के राजनीति में तेज हो गई हैं जब से भूमिहारों को लेकर के जो बयानबाजी उन्होंने की। हालांकि भूमिहारों के ऊपर उन्होंने बयानबाजी नहीं की है, उस बयान की चर्चा खूब हो रही थी। और आपने देखा पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे तथाकथित भूमिहारों के नेता जो अपने आप को भूमिहार के बड़े हितैषी मानते हैं, उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी कसनी शुरू कर दी। उसके बाद से ही धीरे धीरे अशोक चौधरी को पार्टी से साइड करने की साजिश चलने लगी। और अब देखिए, अशोक चौधरी ने खुद इस बात की जो कहें एक तरीके से जो इल्म है उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से शेयर कर ही दिया है। अशोक चौधरी ने लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अगर आप जाएंगे तो लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने में यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं है, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फ़र्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज़ जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून चाहते हैं तो उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अब अशोक चौधरी के इस पोस्ट को लेकर क्या समझा जाए? कई तरह की बातें इन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से इशारा कर दिया है कि टेंशन लेना छोड़ दीजिए। कोई अगर बच्चे अगर फैसले ले रहे हैं खुद से तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। कुछ लोग अगर आपके पीठ पीछे बोलते हैं तो उनको सोचना समझना छोड़ दीजिए। ये तमाम पोस्ट ये इशारा कर रहा है कि अशोक चौधरी नाराज़ हैं जदयू से। अशोक चौधरी नीतीश कुमार से नाराज़ चल रहे हैं। क्या मामला है, इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे, लेकिन इतना तो आप समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।